यह एक चुड़ैल की कहानी है जिसमें रोहन नाम के एक लड़के को एक बार चुड़ैल से हुआ सामना। उस घटना को याद करके रोहन आज भी काफी डर जाता है। एक दिन रोहन अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अपने बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफी देर तक वह सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला। परेशान होकर वो इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था। इसीलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। वह शहर से थोड़ा आगे निकला ही था कि तेजी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में रोहन को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, जिससे वहां से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहां से भाग गया। अब रोहन अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही रोहन को एक अस्पताल दिखाई दिया। रोहन ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा, पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊंगा। फिर रोहन उस अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ रोहन को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन ने जोर से आवाज़ लगाई कि कोई है यहाँ, मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ा देर बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुनकर रोहन थोड़ा शांत हुआ और वहीं पास के टेबल पे बैठ गया। रोहन के बैठते ही वहाँ की लाइट बंद चालू होने लगी और किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज़ आई। रोहन थोड़ा घबराया पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर एकदम से जोर से चीखने की आवाज़ आई। रोहन इतना सुनते ही डर गया और टेबल से खड़ा होकर बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम रोहन के पास गई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है। मैडम को देख के रोहन के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैरों से खून निकल रहा था और आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने रोहन को देखा और उसे अंदर ले गई। वो रोहन का इलाज करने के लिए रोहन के पैर को खून से साफ कर रही थी और खून को देख के बहुत खुश हो रही थी। उसने रोहन के सामने ही खून को सूंघने लगी। रोहन को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही है। उस चुड़ैल ने रोहन को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज़ में घुर्रा रही थी और खुश हो रही थी। रोहन एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। रोहन के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम से गुस्से में आ गई और अपने असली रूप में आ गई और रोहन से कही, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा अब। रोहन ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े दांत। एकदम से रोहन डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसने देखा उसके पास दो लोग खड़े थे और उसे पानी के छींटे मार रहे थे। रोहन ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राहुल से कहा, भाई तू पागल वागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। रोहन खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। इतना देखते ही रोहन को याद आ गया कि उसे चुड़ैल मारने ही वाली थी। तो रोहन डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रोहन के साथ जो लोग थे वो समझ गए थे कि रोहन काफ़ी डर चुका है और फिर उन लोगों ने रोहन को उसे घर तक पहुंचा दिया। इसके बाद रोहन कभी उस रास्ते से अकेले नहीं गया और उस घटना को याद करके आज भी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है।